आज हम बीए सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम जो है आपका 100 मार्क्स का होगा। टोटल जो है ABCD 4 सेक्शन होंगे। 4 में से जो है आपको हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन करना होगा और 5वां क्वेश्चन जो है आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं। तो इसमें जो है चैप्टर 1 में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इवेलुएट द नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके बाद जो है नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया के जो है 15-16 पॉइंट लिख करके कंक्लूज़न करोगे। सेकंड क्वेश्चन है इवेलुएट द चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया या एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पार्टी सिस्टम या क्रिटिकली इवेलुएट द नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इस तरह से तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर जो है सेम ही होगा। अगर क्रिटिसिज्म आए तो उसमें क्रिटिकल को ज़्यादा फोकस करोगे। बाकी जो है इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनते हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में है डिस्कस द आइडियोलॉजी, सोशल बेसिस, पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस। इसमें जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आइडियोलॉजी के बारे में बताओगे और सोशल बेसिस का डायग्राम बनाओगे एंड देन आफ्टर पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पॉलिसी एंड प्रोग्राम पे ही बेस पे आता है, तो आप देख लेना जिस तरह से क्वेश्चन आए उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द आइडियोलॉजी, सोशल बेसिस, पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। इसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन 99% जो है पॉलिसी एंड प्रोग्राम के बेस पे ही जो है बीजेपी के बारे में क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द आइडियोलॉजी ऑफ सोशल बेसिस, पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो 1964 में बना है उसका वाला क्वेश्चन बनता है। देन फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द आइडियोलॉजी ऑफ सोशल बेसिस, पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द आम आदमी पार्टी। ये सिलेबस में नहीं है बट पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो है रूलिंग पार्टी में है, दैट्स वाई जो है ये क्वेश्चन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी, इसमें से 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो कांग्रेस, सेकेंडली भारतीय जनता पार्टी और थर्ड जो है आम आदमी पार्टी। चैप्टर 3 है, इसमें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस ऑफ द शिरोमणि अकाली दल। इसमें से जो है सेक्शन 1 में जो है टोटल जो है 7 क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से करना है। उसके बाद देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी के चैप्टर 4 में है जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपोजिशन, पावर एंड पोजीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, सजेशंस टू मेक इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट। इसमें मेन क्वेश्चन जो पूछा है स्ट्रक्चर यानी कि पावर एंड पोजीशन के बारे में पूछा है और सजेशन का थोड़ा कम आएगा। ये क्लब क्वेश्चन है, एक तो पावर, पोजीशन और सजेशंस को लेकर के। तो इसमें आपने सारे अटेम्प्ट करना है, पावर और पोजीशन को बताना है, देन आफ्टर सजेशंस को बताना है। सम टाइम जो है इलेक्शन कमीशन के पावर और पोजीशन को लेकर ही ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, डिस्कस द फैक्टर्स विच डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। इंट्रोडक्शन बताना है, देन उसके बाद जो है व्हाट इज़ वोटिंग बिहेवियर बताना है। उसके बाद जो है 16-17 पॉइंट्स जो है वोटिंग बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स के पॉइंट बताना है और उसके बाद कंक्लूजन करना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द वीकनेसेस इन द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, यानी कि इलेक्टोरल सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं उसके बारे में आपने बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया, कि इंडिया में जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म कैसे किया जाएगा। टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसके थ्रू इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात की है, वो सारे पॉइंट आप डिस्कस करोगे। चैप्टर 4 में 4 क्वेश्चन है, इसमें से किसी को भी लेफ़्ट नहीं करना है, चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इसमें चैप्टर भी कम है, दैट्स वाई आप सारे क्वेश्चन करोगे। सेक्शन सी है जिसमें जो है चैप्टर 5 है राइट डाउन द इंटरेक्शन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन,
गिव आर्गूमेंट अगेंस्ट एंड इन द रिजर्वेशन। इसमें जो है ये चैप्टर 5 है, बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन वैसे बना लिए हैं इम्पॉर्टेंट, बट आप पूरा चैप्टर भी इसको रीड आउट करके अच्छे से कर सकते हो क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैप्टर 6 है, राइट डाउन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनलाइजेशन पावर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ रिलीजन इफेक्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, गिव सजेशन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। चैप्टर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय रीजनलिज्म, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द इम्पैक्ट सजेशंस एंड मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ रीजनलिज्म। चैप्टर 5, 6 और 7 जो है छोटे छोटे चैप्टर हैं, आप पूरा चैप्टर भी इसको जो है रीड आउट करके अच्छे से तैयारी कर लेना, बट मैंने क्वेश्चन जो है ये 2-2 बना रखे हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 8 से, डिस्कस द एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो है आप एमर्जिंग ट्रेंड्स के जो है 17 पॉइंट्स बता करके कंक्लूज़न कर सकते हो। लास्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो है चैप्टर 9 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन पॉलिसी, राइट डाउन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना। डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, भारत की जो है फॉरेन पॉलिसी के कुछ सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, 17 पॉइंट करके इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और फिर कंक्लूजन कर लेना इस क्वेश्चन का। चैप्टर 10 है, डिस्कस इंडियाज़ नॉन अलाइनमेंट एंड इट्स प्रैक्टिसेस। सेकेंड क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेलुएट द एमर्जेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड इट्स समिट्स। ये समिट्स वाला क्वेश्चन देख लेना क्योंकि समिट्स में भी आपने बहुत सारे है, एवरी ईयर जो है 3 सालों में जो है एक समिट होता है, तो 3 सालों के समिट्स को जो है आपने 15-16 समिट्स को बता करके कंक्लूज़न करना है। अगर समिट वाला क्वेश्चन नहीं भी करना है तो भी आप लेफ्ट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस नॉन अलाइनमेंट एंड फ्यूचर एजेंडा ऑफ नाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 10 में, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 ये बहुत अच्छे से करना है आपने। उसके बाद चैप्टर 11 है, डिस्कस द डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स प्रैक्टिसेस। सेकंड है, डिस्कस द इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है GNDU के हिसाब से मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं, इसको अच्छे से तैयार करें ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो।